सभी क्लास 12th के प्यारे बच्चों को अनुसर का एक बार नमस्कार। कैसे हैं बच्चों? ठीक है, तैयारी बढ़िया कर रहे हो? सभी बच्चे मेहनत से तैयारी करें और मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन कौन सी रिएक्शंस हैं जो एग्जामिनेशन में आपको परेशान कर सकते हैं, यानी कि 100% रिएक्शन आएंगे। नोट कर लो कहीं पर और ये रिएक्शन तैयार करके जाना। ये रिएक्शन तैयार करके जाओगे, मेरा वादा है कि 100% आपको इन रिएक्शन से बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में मदद मिलेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल अपने दोस्तों तक बताइए कि बताना कि अनुसर ने बताया कि पढ़ लो, ये कुछ जो रिएक्शंस हैं जरूर आएंगे। कौन कौन सी वो नेम रिएक्शंस हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। हम पूरी वीडियो पर चर्चा करेंगे, तो पूरी वीडियो को देखते रहिए जरूर ध्यान से, क्योंकि कौन सी रिएक्शन आपका भविष्य बदल देगी आपको भी शायद नहीं पता है। सबसे पहले जो मुझे जानकारी है कि इस रिएक्शन पर आपको फोकस करना चाहिए, जो मुझे पुराने पेपर्स को देख करके इंपॉर्टेंट लगा है, मैं बता रहा हूं। सबसे नंबर 1 पर जो रिएक्शन जाएगी उसका नाम है वुड्स रिएक्शन। अब ये वुड्स रिएक्शन आखिरकार होती क्या है, यानी कि अगर आप चाहो कि सर इसको क्या कहते हैं, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वुड्स रिएक्शन हमेशा एल्काइल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो यहाँ पर ये भी नोट कर लीजिए कि वुड्स रिएक्शन जो है, यहाँ लिख देता हूं, वुड्स रिएक्शन एल्काइल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एल्काइल हैलाइड द्वारा प्रदर्शित की जाती है। एक तो आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी बात यह है कि एल्काइल हैलाइड के द्वारा की जाएगी तो इससे एल्केन बनेंगे, तो यानी कि एल्काइल हैलाइड का एल्केन में कन्वर्जन भी है। तो इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को यहां लिख देते हैं। इस रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड को सोडियम Na मेटल के साथ शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने पर एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं? एल्केन बनते हैं। तो इस बात का ध्यान देना कि इससे हम लोग एल्केन बना सकते हैं। तो अब एल्केन बनेंगे कैसे, चलो बता देता हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आप RX ले लेना, यहाँ पर ये एल्काइल हैलाइड है, सोडियम बीच में बिठा लेना, इधर से भी आप एल्काइल हैलाइड ले लेना और बना देना यहाँ पर R, सिंगल बॉन्ड R जो एल्केन कहलाता है, और साथ में बन गया आपका 2NaX। यहाँ एरो पर ड्राई ईथर लिखना मत भूलना, क्योंकि इससे भी नंबर काटे जा सकते हैं। एक तो ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ CH3Cl प्लस 2Na, यहाँ पर CH3 ले सकते हैं। एरो पर वही ड्राई ईथर लेना, यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl बन जाएगा। इस तरीके से बना सकते हो। अगर चाहो तो C2H5Cl लेकर के N-ब्यूटेन, ये पेपर में आ भी चुका है। तो ये कोई एग्जाम्पल, इसमें से जो एग्जाम्पल आप चाहोगे वो एग्जाम्पल आप दे दोगे। इसे हम N-ब्यूटेन बोलते हैं। C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और प्लस NaCl 2 निकाल दीजिएगा, इसको हम लोग N-ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे नॉर्मल ब्यूटेन, N-ब्यूटेन का नाम दिया जाता है। एक तो ये ध्यान दीजिए आप अच्छे से। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकती है एग्जामिनेशन में, तो मैंने इसलिए इस पर स्टार लगा दिया है। पढ़ लेना बच्चों, छोड़ना नहीं है बिल्कुल। एक रिएक्शन का और मुझे लग रहा है अनुमान कि वो रिएक्शन भी आ सकती है, जिसका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सेकेंड रिएक्शन जो आपको याद, आज 5 रिएक्शन बताऊंगा आपको। सेकेंड रिएक्शन का नाम है बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन। बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन। अब ये बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरोडाइन हुंस डेकर रिएक्शन ये भी एल्काइल हैलाइड में ही होती है। अब ये रिएक्शन क्या कहती है, इसमें अगर मान लीजिए आपने RBr ले लिया, ठीक है, साथ में इसकी रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, ये आपने सॉरी RBr ने RCOOAg लेना पड़ेगा। सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड RCOOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेना है।
साथ में इसकी रिएक्शन Br2 से करा देनी है और CCl4 की प्रेजेंस में इसको जैसे ही हीट करोगे यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो RBr बनता है और साथ में निकलता है AgBr और एक निकलती है CO2। तो इस रिएक्शन की इसे माना जाता है कि ये प्रिपरेशन है अल्काइल हैलाइड की और इससे हमेशा ब्रोमाइड ही बनते हैं, ये भी निश्चित है क्योंकि Br2 लेना पड़ेगा तो ब्रोमाइड ही बनेगा। तो इस रिएक्शन को भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तीसरी रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आ सकती है उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। जितनी रिएक्शन बता रहा हूँ ये रिएक्शन एग्जाम में आएंगी, बोर्ड में आएंगे, इसलिए जरूर पढ़िएगा। स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड, लेकिन एल्काइल हैलाइड में यहाँ पर एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी आपको कि हम या तो क्लोरीन लेंगे या ब्रोमीन लेंगे। यानी कि हम अगर यहाँ पर RCl ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन AgF से करा दो तो कंपाउंड आपका बनने वाला है RF बनेगा और साथ में निकलेगा आपका AgCl। यहाँ पर RBr भी ले सकते हो आप, RBr की रिएक्शन भी AgF से करा दोगे तो भी कंपाउंड यहाँ पर RF बनेगा और साथ में निकलेगा आपका AgBr। इसी तरीके से हम फ्लोरो कंपाउंड बना सकते हो, इसकी जगह पर यहाँ पर HgF2 Hg2F2 भी ले सकते हैं, SbF3 भी ले सकते हैं। यानी कि इस रिएक्शन को शॉर्ट रिएक्शन जो बोला गया है, ये रिएक्शन ये बताती है कि आखिरकार हम लोग फ्लोराइड कैसे बनाते हैं। डायरेक्ट फ्लोरीन से क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वो रिएक्टिव ज्यादा है, इसलिए वो सभी हाइड्रोजन रिप्लेस कर देती है, इसलिए पॉसिबिलिटी नहीं। तो शॉर्ट से याद रखिएगा बोरोडाइन। एक रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है फोर्थ रिएक्शन है जिसका नाम है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन जरूर आएगी, ये फिटिग रिएक्शन पढ़ करके जाइएगा। फिटिग रिएक्शन बचना नहीं है किसी कीमत पर, तो यहाँ पर हेडिंग बना दे रहा हूँ फिटिग रिएक्शन। अब फिटिग रिएक्शन क्या होती है, इसमें क्या करना पड़ता है, 2 क्लोरोबेंजीन के मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, बीच में सोडियम बिठाल दिया और यहाँ पर भी मैंने क्लोरोबेंजीन ही लिया। 2 मॉलिक्यूल क्लोरोबेंजीन के मैंने आपको दिखाया, सर्किल बना सकते हो। यहाँ से 2NaCl निकाल देना, एरो पे वही ड्राई ईथर लिखना, आप यहाँ पर एरो पे ड्राई ईथर ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डाईफिनाइल या जिसे आप बाईफिनाइल बोलते हो, ये दोनों डाई या बाईफिनाइल आपको मिल जाएंगे, ये बात ध्यान दीजिएगा। और साथ में निकलेगा 2NaCl। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डाई, मतलब इसे प्रोडक्ट जो बना है उसको हम लोग डाईफिनाइल या फिर बाईफिनाइल बोलेंगे, इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दी मैंने। दूसरी चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इन रिएक्शंस में मैंने जो रिएक्शन बता रहा हूं ना, इन रिएक्शंस में से 100% रिएक्शन आएगी, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। इन्हीं रिएक्शन को पढ़ के जाना भी है, आपको ध्यान देना, इन्हीं रिएक्शंस को पढ़ के जाना भी है। ये रिएक्शंस मैंने नोट किए हैं और इसमें एक उलमैन रिएक्शन भी है। उलमैन रिएक्शन बहुत ध्यान दीजिएगा, उलमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो छठी रिएक्शन ध्यान दीजिएगा, उलमैन रिएक्शन, ULL उल मैन, उलमान रिएक्शन भी बोलते हैं, तो आप फिलहाल उलमैन रिएक्शन के नाम से याद कर लीजिएगा। ये रिएक्शन भी पढ़ना, इसमें भी डाईफिनाइल ही बनता है, लेकिन यहाँ पर कॉपर लिया जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँ कि रिएक्शन लिखिए तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल लेंगे आयोडोबेंजीन के और साथ में कॉपर लगा देंगे और जब इसको हीट करेंगे, जैसे ही इसे हीट करेंगे तो यहाँ पर आपका बाईफिनाइल या डाईफिनाइल जो आप बोलते हो बन जाएगा, लेकिन साथ में जो प्रोडक्ट निकलेगा वो CO2I2 निकलेगा भैया। तो ध्यान देना कि हमें इस चीज पर विशेष ध्यान देना। ये 6 रिएक्शन मैंने आज बताई हैं। अगर आपने इस वीडियो पर लगातार कमेंट किए, इस वीडियो पर अगर मुझे 25 कमेंट मिलते हैं, 25, ज्यादा कमेंट नहीं चाहिए, 25 कमेंट अगर हमारे प्यारे साथियों ने किए, प्यारे बच्चों ने किए, तो मैं आपको और बताऊंगा कि आखिरकार रिएक्शंस कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या पढ़ लेना चाहिए, पेपर आखिरकार आएगा कैसा, कैसे होंगे क्वेश्चन, इन सब की जानकारी भी आपको दूंगा। तो इन 4 रिएक्शन को पढ़ लो, मजा आ जाएगा।